नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त प्रिंस चौबे। आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसे जिनेवा कन्वेंशन के नाम से जानते हैं उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। हमारे चैनल एलएलबी गुरु प्रिंस में आप सभी का स्वागत है। जिनेवा कन्वेंशन नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे। इस समय चीन से और पाकिस्तान से सीमा पर विवाद चल रहा है। जब भी दो देशों में विवाद चलता है या लड़ाई होता है तो इस शब्द का प्रयोग और इस शब्द को बहुत बार आप लोग सुनते हैं। जिनेवा कन्वेंशन क्या है? सोल्फेरिनो युद्ध फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। फ्रांस का नेतृत्व नेपोलियन तृतीय कर रहा था, जिसमें इस युद्ध में जा कर के रक्तचाप एवं रक्तपात देख करके हेनरी डुरेंट नामक व्यक्ति का बहुत ही ज़्यादा मन विचलित हो गया और उन्होंने 1864 में रेड क्रॉस नाम का एक संस्था बनाया। रेड क्रॉस मानव मूल्यों की रक्षा के लिए बनाया गया एक संस्था था, जिसमें प्रिजनर ऑफ वार युद्ध बंदियों के अधिकार के बारे में वर्णित था। इसकी द्वितीय चरण 1906 में और तृतीय चरण 1929 में और अंत में जो आधुनिक रूप लिया वो द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद 1949 में इसका चौथा चरण हुआ, जिसके बाद ये वैश्विक स्तर पे अस्तित्व में आया। इसमें जिनेवा कन्वेंशन में अनुच्छेद 3 में वर्णित है कि किसी भी देश के युद्ध बंदियों को ला करके उनको खाना पीना एवं उनको रहने की व्यवस्था और चिकित्सा की व्यवस्था वो जो देश बंदी बनाया है उसको करना होता है, और वो सिर्फ उनके पद और नाम और यूनिट के बारे में ही पूछ सकते हैं। न उन्हें प्रताड़ित कर सकते हैं, न उनके साथ अमानवीय व्यवहार कर सकते हैं। पाकिस्तान समय समय पे इसको तोड़ता आया है, इस संधि को तोड़ता आया है। फिर भी भारत ने अभी हाल ही में अपनी कूटनीति से अभिनंदन को जिनेवा कन्वेंशन के तहत वैश्विक दबाव दे करके पाकिस्तान पर आराम से अपने सैनिक को छुड़ा लाया। हमने भी ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने इसका लाभ नहीं उठाया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने भी इसका फ़ायदा उठाया और हमने भी पाकिस्तान के 93,000 हथियारबंद सैनिकों को उस वक्त वापस छोड़ दिया। जिनेवा कन्वेंशन मानव मूल्यों के लिए बनाया गया एक बहुत ही अच्छा और कारगर कानून है। इसके आर्टिकल 3 में मानव मूल्यों के बचाव के लिए पूरी चीज़ वर्णित है, जिसमें प्रिजनर ऑफ वार जो युद्ध में बंदी हो जाते हैं सैनिक, उनके रक्षा के लिए ये बनाया गया है। इसमें होता ये है कि जो भी देश किसी शत्रु देश के सैनिक को पकड़ते हैं तो उन्हें सबसे पहले पूरी उनकी स्वास्थ्य चेकअप होती है सैनिक की, उनके खाने की व्यवस्था करना पड़ता है। सब चीज़ करने के बाद अपने विपक्षी देश को सूचना करना पड़ता है, और जिस देश ने बंदी बनाया है उसने रेड क्रॉस को सौंपना होता है। उसे रेड क्रॉस को सैनिक को सौंपना होता है। रेड क्रॉस उनके शत्रु देश को या विपक्षी देश को सौंप देता है। तो इस तरह के अब तक 194 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत और पाकिस्तान भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के दिन बस इतना ही। आगे चलते हैं। मेरी नया वीडियो देखने के लिए, जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।